सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? दो तीन तीन कहानियों की आज बात करूंगा। पहली, जो कल गुजरात ने हराया चेन्नई को और ले लिया बदला जीटी का। दूसरा, इस मैच का नायक कौन था। दो नायक हैं, एक फाजिल्का से, एक तमिलनाडु से। पर उसमें से एक नायक की कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा। और तीसरा, जो आज मैच होने वाला है, जहां कलकत्ते वाले स्वागत करने वाले हैं मुंबई वालों का, तो यहां पे आपका स्वागत आप खुद ही कर लीजिए। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सबसे पहले, गुजरात ने हराया चेन्नई को और मैच की कहानियां क्या है। पहली और बड़ी कहानी यह है प्रभु कि गुजरात की टीम अभी भी टॉप 4 जाने की जो जाने का रास्ता है, उस रास्ते का जो अंतिम दरवाज़ा है वो उनके लिए ऐसे इतना सा ही खुला है, पर दरवाजे पे चिटकनी नहीं लगी है, कुंडा कुंडी ताला अभी तक नहीं लगा है। दरवाज़ा वो धक्का मारेंगे तो खुल जाएगा, पर उनको धक्का मारने के लिए दूसरी टीम्स का सपोर्ट चाहिए कि आप इसको हराइए, आप इसको हराइए, आप इसको हराइए, आप इससे हारिए, आप उससे हारिए, और हम सारे मैच जीत जाएं तो गुजरात आगे जाएगी। पर ये अभी संभावनाएं उनके लिए बनी हुई हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी कहानी, दो खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन सिर्फ दूसरे ऐसे पेयर बने हैं जो ओपनर के तौर पे आए और सेंचुरी लगा के गए। पहला पेयर कौन था? किसको नहीं पता हाथ खड़ा करो, और अगर पता है तो नीचे कमेंट्स में बताओ। मुझे उसका नाम पता है, मैंने टीवी में भी बोला था। अगर आपको पता है तो नीचे बताइए। और सही जवाब बिना इंटरनेट पे, बिना गूगल किए जिस किसी ने बताया, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा ड्राई फ्रूट मिलेगा। ये लीजिए, आपकी तरफ से ये मैं खा लूंगा। तीसरी कहानी ये है कि साई सुदर्शन सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 25 मैचेस में उन्होंने ये कारनामा किया है, और ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी चर्चा विस्तार से मैं आगे करूंगा। चौथी कहानी यह है कि चेन्नई वाले अभी भी टॉप 4 में बने हुए हैं, पर उनको अब जो बचे हुए 2 मैच हैं, एक तो कम से कम जीतना पड़ेगा। 2 जीतेंगे तो कंफर्म हो जाएगी उनकी टिकट। अगली कहानी यह है कि राशिद खान ने जो विकेट्स ली हैं, उनका हौसला बढ़ा है। और इस वीडियो का दूसरा संस्करण, आज का नायक, हीरो कौन है। 2 हीरो हैं। अगर मैं शुभमन गिल की बात करूंगा तो आप लोग कहेंगे, अरे अरे, अपने ही शहर के शुभमन गिल की बात कर रहे हो, पंजाबी भाई। तो मैं बात कर रहा हूं साई सुदर्शन की। वो साई सुदर्शन जो आते हैं तमिलनाडु से, वो साई सुदर्शन जिनके पिता आर भारद्वाज साहब भी एथलीट रहे हैं, उनकी माता उषा भारद्वाज जी भी एथलीट रही हैं। पिता आर भारद्वाज साहब ने 1993 में जो सैफ गेम्स हुए थे ढाका में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्प्रिंटर थे वो। उनकी माता उषा भारद्वाज जी, वो स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं। और वैसे भी जो दक्षिण के राज्य हैं, विशेष तौर पे तमिलनाडु, केरला, बहुत ज़्यादा, कुछ हद तक आंध्र तेलंगाना और कुछ हद तक कर्नाटका, इन 5 राज्यों में वॉलीबॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा खेल है। नॉर्थ में भी है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी खेला जाता है, बट यहाँ खासी बहुतायत है वॉलीबॉल प्लेयर्स की। और किस किस को ये नहीं पता कि पीवी सिंधु के पिता पीवी रमना साहब भी इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। किस किस को नहीं पता, मुर्गा बन जाओ। लेकिन यहां बात कर रहे हैं साई सुदर्शन की। तो आप एक अच्छे खासे स्पोर्टिंग फैमिली से आते हैं और बड़ी छोटी उम्र में तकरीबन सारे आउटडोर गेम्स खेला करते थे। आप लोगों की तरह हाथ में मोबाइल पकड़ कर नहीं बैठते थे, फिर उस टाइम थे भी नहीं, लेकिन सारे आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते थे। क्रिकेट विशेष तौर पे पसंद था साई सुदर्शन को, और क्रिकेट खेलने के लिए कई बार स्कूल भी मिस कर दिया करते थे। फिर शनै शनै आगे बढ़ते गए और तमिलनाडु में एज ग्रुप क्रिकेट काफ़ी खेली, और एज ग्रुप क्रिकेट में ज़बरदस्त स्कोर भी आपने बनाए हैं। रणजी ट्रॉफी में अपना इन्होंने पदार्पण पिछले सीजन में किया है, और 2022 में जो बड़ी ऑक्शन हुई थी, उसमें ये गुजरात ने इनको चुन लिया। पहला मैच संभवतः पंजाब के खिलाफ था, 30 गेंदों में 35 बनाए थे। पिछला जो सीजन था 2023 वाला, उसमें निखर के आए और अब तो कमाल कर दिया है। सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं साई सुदर्शन। 25 मैचेस में आपने भारतीय लीग में 1000 रन बना लिए हैं। इनसे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? हाथ खड़ा करो। 31 मैचेस में क्रिकेट के प्रभु सचिन तेंदुलकर के नाम यह रिकॉर्ड था, जो अब 25 मैचेस में साई सुदर्शन ने अपने नाम कर लिया है। और जो तमिलनाडु की लीग होती है TNPL, उसमें भी शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने। आर अश्विन ने इनके
तारीफ करते हुए ट्वीट भी किए थे, और यहां से अब इनका जो सफर है आगे बढ़ेगा। अब तीसरा संस्करण जो आज मैच होने वाला है, उसकी 3-4 आपको छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियां बता देता हूं। कोलकाता मुंबई का आज मेजबान है। अब मुंबई के पास खोने पाने को कुछ है नहीं। वो चाहें तो मुंबई के समंदर से 2 डब्बे खारा पानी भर के कोलकाता वालों की जो रसगुल्ले की प्लेट है उसमें डाल के उसको खारा जरूर कर सकते हैं। ये एक वाहियात कहानी है। असली कहानी यह है कि अगर कोलकाता जीती तो 18 पॉइंट्स के साथ टॉप 4 से बाहर आपको कोई नहीं कर पाएगा। 16 पॉइंट के साथ भी आप टॉप 4 में रहेंगे, इसके पूरे आसार हैं। बट आज की जीत कोलकाता को ऑफिशियली, औपचारिक तौर पे प्लेऑफ में रखेगी, और उनकी कोशिश होगी कि टॉप 2 में रहें, क्योंकि टॉप 2 की टीम्स को फाइनल में जाने के 2 चांसेस मिलते हैं। नंबर 3 और 4 की टीम को 2 मैच जीतने पड़ते हैं फाइनल जाने के लिए। मुंबई के लिए खोने पाने को कुछ है नहीं। तो सवाल यह है कि क्या आप अपनी सबसे बेहतरीन टीम ही उतारेंगे, जो अब लगातार उतारते रहे हैं, या अपनी बेंच को मौका देंगे? क्या अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को वापस आने का मौका मिल जाएगा? क्या नमन धीर को लंबी बैटिंग मिलेगी? और भी जो आपके पास खिलाड़ी बैठे हैं, क्या उनको मौका मिलेगा? या फिर रोहित कहेंगे, हार्दिक कहेंगे, सूर्या कहेंगे, जस्सी पाजी कहेंगे कि भाई हम तो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, अमेरिका वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, तो हमें यहाँ मैच प्रैक्टिस चाहिए। तो ये एक कहानी है जिसके 2 भाग हैं। देखते हैं मुंबई वाले क्या उतारते हैं। इस मैच में एक बैटल पे मेरी नजर जरूर रहेगी, और वो है सुनील बनाम पंजाब का लड़का, सुनील नारायण बनाम जसप्रीत बुमराह। मतलब जो पंजाब का लड़का नहीं है लेकिन है पंजाबी बाबा। तो ये बैटल देखने वाली होगी। जस्सी पाजी नए बॉल से 1 ओवर तो कम से कम डालते हैं, सुनील नारायण ओपनर आएंगे। इनकी जंग जरूर देखने वाली होगी। बाकी आप लोगों की क्या कहानियां हैं? आप लोगों ने मेरे उस सवाल का अगर सही जवाब ढूंढ लिया है तो नीचे जरूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।